दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के और आपके दिल से जुड़े हुए बहुत ही विशेष कार्यक्रम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले 48 घंटों में यह एक महिला आपके जिंदगी में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी यह महिला। इसे कोई साधारण घटना न समझिए दोस्तों, यह घटना जीवन में केवल एक बार ही घटती है और वह शुभ घड़ी आपके जीवन में अब आ चुकी है। आखिर कहाँ मिलेगी यह महिला और कौन है यह महिला, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि जब यह महिला आपके जीवन में आएगी तो फिर आपकी जिंदगी में वह घटना घटेगी जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं होगा अपनी आंखों पर जो आपके सामने घटित होगा। अब एक सबसे खास बात दोस्तों हम आपको बता दें कि ये सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना। ये आपके जीवन में होने वाली सच्ची घटनाएं हैं और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। ये आपकी ग्रहों की चाल बोल रही है। आपको हम बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है और जिस इंसान की जिंदगी में कुंडली में राशि में शुक्र बलवान हो जाता है उसे स्त्री सुख निश्चित तौर पर मिल ही जाता है। इसी वजह से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में यह बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको हर एक घटना बिल्कुल ज्यों की त्यों वास्तविक घटना के तौर पर बताएंगे। आपको बस ठंडे दिमाग से इन बातों को समझना है। दोस्तों, जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनमें ईश्वर का कहीं ना कहीं योगदान होता है। आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास होता है और ईश्वर हमेशा आपके साथ है, यह आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपका मन, आपका दिल बहुत ही सच्चा है। आप हमेशा दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो कि आपकी एक अनोखी आदत है। अक्सर संसार में इसका उल्टा होता है। लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय ले लिया है कि आपके जीवन में सुख की पल, सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेंगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद मानें और भगवान का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें। हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारी ज्योतिषीय आकलन, जोड़, गणित, गुणा भाग लगाया है, तब जाकर हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों कि कम से कम 3 बार कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना और इंतजार करना। हम कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर खबर सुनने को मिल जाएगी। माता भद्रकाली का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना दोस्तों, यह बिल्कुल ही फ्री है। बस इतना करने से आप हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए, हम आपके लिए एक से बढ़ के एक नगीने लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में कई रंग भर देंगे दोस्तों। हम पूरा जोर लगा रहे हैं, बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकड़ पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कंकड़ों में से एक भी कंकड़ यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरे रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और रिश्तों में जो आपके शत्रु हैं वे उसी एक कंकड़ के समान हैं, जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही
व्यथित कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्क की भट्टी में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक आप ना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आपको लोग अपना बनकर ठगते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, पीड़ाएं पहुंचाते रहेंगे। और आप इतने अच्छे और सरल इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायतें नहीं करते हैं, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपने मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी एक छोटी खामी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से, उलझनों से जब आप ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, विश्वास आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको 2 काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिए जा। दोस्तों याद रखो कि जब हम किसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है, हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है। हम बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक काम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है, वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है और वही हमें मृत्यु भी देगा। हमारे जीवन का हर एक कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर हम क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं? क्यों हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं? कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? परिणाम तो ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान हैं। आप तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। दोस्तों इतनी सारी बातें हमने आपसे जो की हैं, वे बातें केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर एक छोटे से ज्ञान के दिए को जलाने की। फिर देखिए कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण, बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा जिसमें कोई लहर नहीं है। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, और आज जो हमें तकलीफें लग रही हैं, शायद भविष्य में वे हमें बहुत अधिक सुख देने वाली हैं। आज की तकलीफें कल का सुख होती हैं दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, भविष्य को लेकर शंकाएं और डर भी रहेंगे, एक अनजाना सा भय आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय कार्य करने में बिताएं, यानी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद्व सा चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात भी नहीं करनी है। ज़्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है। और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों कि आप जितने सकारात्मक हैं, जितने सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं वे नकारात्मक हैं और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इसी प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी
आपके किसी सहकर्मी की वजह से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वहाँ भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और झगड़े में ना पड़ें, बहसबाजी में ना पड़ें। क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह कि परिस्थितियां अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। चीजें आपको कम समझ में आएंगी और आपके काबू से बाहर हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी। एक और खास बात दोस्तों कि आपको पैरों में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। किसी चोट के लगने की आशंका रहेगी, तो थोड़ा सा संभल कर रहें दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा, बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा। तो आप काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करने हैं और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गति से करना है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी। किसी न किसी कारण की वजह से पैसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लग जाएगा। यानी आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, आस्था जागेगी और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाएं, ईश्वर की पूजा आराधना करें, जो कि बहुत अच्छी भावना है। आपको यह अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में, कई वीडियोज में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राशि की जातकों का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। यानी जितने आप धार्मिक और सात्विक बनकर रहेंगे, आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी। क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है ईश्वर को, वह बहुत प्रिय है। और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे तो फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले लेंगे जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होंगे। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वह करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूँ, फिर तू दुखी हो जाता है। तो क्यों ना तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है और फिर तू सुखी हो जाएगा। ये नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता है दोस्तों। आप एक बार इसे अपने जीवन में लगा कर देखिए। ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर का नाम लीजिए, धार्मिक रहिए और नकारात्मक चीज़ों से बहुत अधिक दूरी बनाइए। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीज़ों से, विचारों से दूर रहिए। जुआ, शराब या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है दोस्तों। मांस, मदिरा का आपको भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है। और आपको हम एक गुप्त बात बता देते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करेगी दोस्तों। आपकी राशि के जातकों पर 100% फिट होगी ये बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे तो इसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात करें, जब आपको समय मिले आप करिए दोस्तों। ईश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है, सारे समय ईश्वर के ही समय होते हैं। तो आपका जब भाव जागे आप करिए। बस रोज एक बार, 24 घंटे में एक बार अर्जी लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के अंदर। बहुत ही सरल है उपाय, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि नियमितता बनाकर रखना बहुत कठिन है। लोग नियमित नहीं होते हैं दोस्तों। 1-2 बार दूध पी लेने से कोई इंसान ताकतवर थोड़ा ही हो जाता है। दूध चाहे 1 गिलास पिया जाए, लेकिन रोज पिया जाए, नियम से पिया जाए, तो वह शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन एक बार यदि आप 2 लीटर दूध पी लें फिर 10 दिन तक ना पिए, क्या उससे ताकत आ जाएगी? नहीं। उसी प्रकार आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करके तो देखिए। बेशक आप संकल्प ले लीजिए, 21 दिन का ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए, क्या बुराई है दोस्तों। हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, तो क्यों नहीं 5 मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दें और आप देखेंगे कि हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे। पर्वत उठाने वाले हैं हनुमान जी। आपका जीवन क्या है? कुछ भी नहीं, जरा सा है। अब आपको बताते हैं सकारात्मक खबरें जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगी। अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं वो खबरें जो आपको प्रसन्न कर देंगी। अगले 48 घंटों में घटित होने वाली ऐसी घटनाएं जो आपको सुख देंगी। आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा,
आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि रुपए पैसे को लेकर कहीं कोई विवाद चल रहा था, पैसे आपके अटक गए थे, मिल नहीं पा रहे थे, तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलझ जाएगा। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपका आपके प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा, बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपका शत्रु, आपका दुश्मन आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। बस शर्त एक ही है कि आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका शत्रु जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, वह विफल हो जाएगा। उसका आपके ऊपर से मन हट जाएगा, वो कहीं और इन्हीं अन्य समस्याओं में उलझ जाएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, सकारात्मक नजरिए के साथ यदि आप चलते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना मानेंगे नहीं। कारण इसका यह है कि आपकी कार्य करने की शैली यानी कार्य करने के तरीके इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली हैं कि आपके उच्च अधिकारी तो आपसे प्रभावित रहते ही हैं, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा जो आपका मूड ही बना देगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये तो सारी बातें थी जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थी, आपके जीवन से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं उस महिला की जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वह महिला आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा बनने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का, संघर्ष करने का बल प्रदान करेगी। और हम आपको बता दें कि यह जो महिला है, इस महिला के आपके जीवन में आते ही सकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी आत्मिक ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। जैसा कि हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि आपके आसपास एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है, हर एक इंसान के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। यदि वह ऊर्जा का क्षेत्र सकारात्मक होता है तो वह इंसान जो भी फैसले लेता है वो सच होने लगते हैं, वह इंसान ईश्वर का प्रिय हो जाता है और उस इंसान के जीवन में सारी घटनाएं अच्छी होने लगती हैं, यानी वह अपने जीवन को नियंत्रित करने लगता है। लेकिन इस ऊर्जा के क्षेत्र को सकारात्मक बनाए रख पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपने किसी की जरा सी बुराई भी कर दी या आपके मन में जरा सा क्रोध या ग्लानि या कोई भी नकारात्मक भाव आया तो आपका यह ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक होने लगता है। तो आप जब इस महिला के संपर्क में आएंगे तो आपका ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि इस महिला का नाम क्या है और यह महिला आपको कहाँ मिलेगी। इस महिला का जो नाम का पहला अक्षर है वह आ है और यह मेष राशि की महिला है। जी हाँ दोस्तों, यह महिला आपसे पहले भी कई बार मिल चुकी है, लेकिन अब यह आपसे जो मिल रही है वह ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आपके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी अब ईश्वर ने उठा ली है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस महिला का सीधा प्रवेश ना हो, आंशिक प्रवेश हो, लेकिन कहीं ना कहीं से यह महिला आपको मदद अवश्य करेगी। किसी न किसी रूप में यह आपके जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आएगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग तुरंत खड़े हो जाएंगे और विरोध में आ जाएंगे। वो कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई महिला नहीं आई, हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। तो दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कह दिया है कि आपकी राशि के जातक यदि धार्मिक हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, नित्य ईश्वर को पूजते हैं, मन में सकारात्मक भाव रखते हैं, तभी ग्रहों की चाल का प्रभाव आपके ऊपर रहता है, सकारात्मक रहता है। अन्यथा कोई भी शक्ति आपके जीवन को बदल नहीं सकती जब तक कि आप नकारात्मक रहेंगे। आप हर चीज पर शक करते रहेंगे तो आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। शक करने वाले लोग तो प्रभु श्री राम पर और स्वयं हनुमान जी पर भी शक कर लेते हैं कि ये तो भगवान है ही नहीं, ये तो काल्पनिक कहानियां हैं। तो अब ऐसे लोगों को तो भगवान ही सद्बुद्धि देंगे, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो आपकी राशि कह रही है, जो आपकी ग्रहों की चाल कह रही है, हम वही आपको बता रहे हैं। हम कोई अपने मन से आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। तो आपको अपनी ग्रहों की चाल को
यदि पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है, उसका लाभ लेना है, तो हम कई बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि धार्मिक रहिए। नकारात्मक होते ही आपके जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा भी आपको बुरा प्रभाव देने लगेगी। यानी जहां शुक्र आपको स्त्री सुख देने वाला है अभी अगले 48 घंटों में, वही शुक्र आपको स्त्री सुख से वंचित भी बना सकता है। यानी जहां आपका प्रेम संबंध चल रहा है वह टूट भी सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, आपकी जीवन साथी के साथ झगड़ा लड़ाई हो सकता है, क्लेश हो सकता है, तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन यह होगा क्यों? क्योंकि आपने खुद ने अपने अंदर नकारात्मकता भर रखी है। यदि आप जुआ शराब करते हैं या कोई गलत गतिविधि में जाते हैं, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप खुद ही नकारात्मक हैं। तो जब नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को ही तो आकर्षित करेगी। तो शुक्र की नकारात्मक ऊर्जा को ही वह अपनी ओर आकर्षित करेगी। याद रखिए, हर एक ग्रह के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जहां शुक्र आपको स्त्री सुख देने वाला है, धन वैभव देने वाला है, वहीं शुक्र को राक्षसों का गुरु भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह राक्षस ग्रह है, तो इसमें कई प्रकार की नकारात्मकताएं भी भरी हुई हैं। तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा किसे आकर्षित कर रही है, यह निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। पहले आप पूरी बात को समझ लेंगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगेंगी। बस यूं ही आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी कह देना बहुत सरल होता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल भी पाएंगे। बाकी आप चिंता न करिए दोस्तों, हम भी यहाँ से जोर लगा रहे हैं। हर रोज माँ भद्रकाली के हवन में हम आपकी राशि के जातकों की शुभ कामना की प्रार्थना करते हैं। माँ भद्रकाली से यह प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। माँ भद्रकाली के हवन में रोज आपके नाम की आहुतियाँ होती हैं दोस्तों। आप बस याद रखिए, जो हम आपको कह रहे हैं उन बातों को समझने का प्रयास करिए। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। जो भी प्रश्न आपके हो कमेंट में लिखें। अगर सही कमेंट होगा, प्रश्न जायज होगा, तो हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय माँ भद्रकाली पूरे भक्ति भाव से लिखें। माता की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय माता की।